है? ये जनता नहीं है तो क्या है? जनता गुमराह करने वाले। मुद्दे से बात करिए। मुद्दा से आइए। आप जो मुद्दा है वो माननीय बात विधायक जी करिए। बोलने दीजिए। माननीय विधायक जी। जो मुद्दा है आप उसमें माननीय विधायक रखिए। जी। अन्य राज्यों में जहाँ जहाँ कांग्रेस मजबूत है वो मुसलमानों की बदौलत से मजबूत है, और उत्तर प्रदेश में और बिहार में मेरे को मुद्दा अरे हम चाहिए, मुद्दे पे बात आइए, कीजिए हम ना। मुद्दे पे हम बोलें। आपसे पूछ कुछ अरे रहे हैं, आप हमको बता कुछ नहीं, रहे नहीं। हैं। नहीं आप कार्ड नहीं हम देना, मैं आपकी बात एक्सेप्ट कर रहा हूँ। नहीं हम आपकी बात। अगर चुनाव लड़ना है तो जनता के बीच में जाना होगा, अपनी बात को समझाना होगा। राहुल जी अपना काम कर रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव आने वाला है, ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस जो है वो एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। पहले वो भारत जोड़ो यात्रा कर चुकी है, अब एक बार फिर से वो भारत न्याय यात्रा पर निकलने वाली है, जो कि 14 राज्यों से होकर, यूपी समेत जो है 14 राज्यों से होकर वो 6200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ऐसे में आज हम जनता के बीच में मौजूद है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या ये राहुल गांधी या कांग्रेस की कहीं ना कहीं एक मेगा प्लानिंग है। क्या लगता है आपको कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या ये कांग्रेस की जो है कोई मेगा प्लानिंग है? देखिए, हम आपको बता दें, ये इन लोगों से पूछिए कि न्याय यात्रा कहाँ पे है। न्याय यात्रा जब होती, जब इंडिया गठबंधन की बात हो रही है और उसमें न बदरुद्दीन अजमल हैं, न डॉक्टर असरुद्दीन ओवैसी हैं, समझो 20% मुसलमान की आबादी है, समझो। और अभी भी सपा का और कांग्रेस का तालमेल हुआ था, और मध्य प्रदेश का कांग्रेस का हार केवल समाजवादी पार्टी। तो जब लोगों की नीति ही नहीं साफ है तो इस यात्रा से काम नहीं चलेगा। क्या राहुल गांधी जी चीज को कह सकते हैं कि हम बदरुद्दीन अजमल को और डॉक्टर असरुद्दीन ओवैसी जो 20% मुसलमानों के वोट ये हैं। बताइए, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस 2024 को देखकर ये उसका कोई मेगा प्लान है? देखिए, हम आपको अभी बता रहे हैं, अन्य राज्यों में जहाँ जहाँ कांग्रेस मजबूत है वो मुसलमानों की बदौलत से मजबूत है, और उत्तर प्रदेश में और बिहार में मुसलमानों को जो है हटाना चाह रही है। और ये न्याय यात्रा नहीं, ये सबसे ज्यादा धोखेबाजी की यात्रा है। जिस तरीके से बताया जा रहा है, मुसलमान कांग्रेस के साथ नहीं है। ठीक है, आप बताइए कि क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव आने वाला है, ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस कहीं ना कहीं एक्टिव मोड पर आ गई है। क्या लगता है ये भारत न्याय यात्रा का जो है वो 2024 में राहुल गांधी को जो है इसका कोई फायदा मिलने वाला है? देखिए, ये न्याय यात्रा लगभग आज से 1 साल पहले पूर्व निर्धारित कांग्रेस के प्लान में, राहुल जी के प्लान में ये प्लान था। ये 3 पार्ट में था। पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत न्याय यात्रा, और फिर उसके बाद तीसरा जो क्षेत्रीय अंचल यात्रा है वो भी एक यात्रा उसी में शामिल थी। अच्छा, अभी एक और यात्रा करेंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी जो 2 यात्रा उनके जिम्मा थी, ये भारत न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा, और इसके बाद जो है क्षेत्रीय जो स्टेट स्तर के नेता हैं ये अपना अपना स्टेट जोड़ो यात्रा पर रहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, ठीक है, अभी जो है वो विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें तेलंगाना कर्नाटका में तो जीत गए, ऐसा ये श्रेय दे रही है कि जो वहां जीत हासिल किए हैं कांग्रेस ने वो राहुल गांधी की वजह से, क्योंकि उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी उसका असर हुआ है उस पर। लेकिन जो बाकी के राज्यों में जो हारी है उस पे क्या चूक हुई है? देखिए, चुनाव हारना और जीतना ये पॉलिटिकल दल का एक आंतरिक मामला है। हम चुनाव लड़ते हैं तो जीतेगा तो कोई एक ही, तमाम लोग लड़ते हैं। अब रह गया सवाल कि वोट आप परसेंटेज का जब मापदंड का जब आप उसको कुरेदेंगी, जब उसका अनुकरण करेंगी, जब समझेंगी, तो आज भी हम 5 स्टेट में 4 करोड़ 90 लाख वोट पाए हैं। बीजेपी 4 करोड़ 80 लाख 81 लाख वोट पाई है। तो वो वोट तो हमको जनता ने दिया है। अब सीटों के माइनस और प्लस में हमारी सीट कम हो गई है, उनकी सीट ज्यादा हो गई है। और रह गया सवाल कि इसको चुनावी एजेंडे के रूप में आम जनता को नहीं देखना चाहिए। आप बताइए कि आप जो है, आप बताइए कि आप कैसे देख रहे हैं 2024 चुनाव आने वाला है, क्या लगता है आपको? क्योंकि भाजपा जो है, ये बीजेपी ये दावा कर रही है कि राहुल गांधी का ये फिर से एक बार रिलॉन्चिंग है। देखिए, ये चुनाव जो है एनडीए और इंडिया गठबंधन का है। अकेले न तो कांग्रेस पार्टी जा रही है, एनडीए में भी बहुत सारे दल मिलकर के लड़ रहे हैं, और इंडिया गठबंधन में भी जो है बहुत से दल हैं। लड़ाई 2 के बीच है। किन 2 के बीच?
एनडीए और इंडिया। अच्छा। इंडिया मीन्स होता है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इसका मतलब हुआ है भारतीय राष्ट्रीय विकासवादी समावेशी संगठन। तो इस गठबंधन और जो बीजेपी का नेतृत्व में जो गठबंधन, इन्हीं दोनों के बीच में चुनाव होने जा रहा है। तीसरा कोई दिख नहीं रहा। तीसरा जो क्षेत्रीय दल है उनका आप देखे हैं, तेलंगाना में जो है तो वीआरएस जो है वो बुरी तरह से पराजित हुए हैं। कांग्रेस की हुकूमत वहाँ आ गई जो, और जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो लोग भी जो है इंडिया गठबंधन में है। तो लड़ाई बहुत शानदार होगी जो है। अच्छा। बहुत जानदार लड़ाई। 2024 का ये मेगा प्लानिंग है, जिस वजह से पहले भारत जोड़ो यात्रा, अब भारत न्याय यात्रा। कैसे राहुल गांधी, ये मेगा प्लानिंग है कांग्रेस की? वो कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है। अच्छा। ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस जो है सत्ता से बाहर है। कांग्रेस जो है उत्तर से लेके और दक्षिण तक है, सारे राज्यों में कांग्रेस है। तो कांग्रेस जो है वहाँ से दक्षिण भारत से चल करके उत्तर भारत जम्मू कश्मीर तक गई, जो उनकी यात्रा जो है वहाँ तक गई, और उस यात्रा का रिस्पांस भी अच्छा रहा। अच्छा। उस यात्रा का रिस्पांस इतना अच्छा रहा कि सिर्फ 2 राज्यों में जीती, 3 राज्यों में हार गई। कर्नाटका में हम सरकार बनाने में सफल हो गए। अच्छा। और ये 3 राज्यों में जो चुनाव हुआ, 3 राज्यों के चुनाव में जो है मध्य प्रदेश में मैं गया था। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में मैं घूमा और वहाँ मैंने देखा एक विधानसभा के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी 50 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ रुपया खर्च की। अच्छा। और जो वोट प्रभावित करने वाले लोग थे, जिनके पास 100, 200, 400, 500, 1000 वोट था, अच्छा, उनको सोने का चेन भी दिया गया। अच्छा। महिलाओं को पायल दिया गया, साड़ी दिया गया, कपड़ा दिया गया। अच्छा। तो 50 एक असेंबली, मतलब चेन, साड़ी और ये सारी चीजें देकर वोट ले लिया भाजपा ने। यस यस। अच्छा। आप बताइए। अभी जो महोदय बता रहे थे कि जो है एक जो है गरीब बच्चा जो है एमएलए या विधायक या एमपी नहीं बन सकता। आप राजस्थान में देखिए, पहली बार जो चुनाव लड़े भजनलाल शर्मा जी, वो मुख्यमंत्री बने। आप एमपी में देख लीजिए, पहली बार मोहनलाल यादव जी जो पहली बार चुनाव लड़े, फिर वो मुख्यमंत्री बने। ऐसे छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, आम आदमी भी जो है एक छोटे लेवल से लेकर के बड़े पदों तक जो है सब, यहाँ कोई परिवारवाद की राजनीति नहीं चल रही है। राहुल जी बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं जनता से जोड़ने का। अच्छा, तो अभी तक नहीं जुड़ पाया आपके साथ? देखिए कब सफलता मिलती है उनको, बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है मतलब। प्रोग्रेस है कि नहीं है तो इलेक्शन का रिजल्ट बताएगा, लेकिन प्रयास कर रहे हैं वो। अच्छा। लेकिन जो है क्या है कि 2 प्रकार के लोग होते हैं। भीड़ जो होती है ना, कहीं पे मनोरंजन के लिए आती है, कहीं पे गंभीर होकर सुनने जाती है। तो भीड़ दिखती होगी, मनोरंजन के साधन है, सबको हंसाते रहते हैं। नहीं तो ये आखिर ये इतनी बार जो है वो यात्रा कर रहे हैं, जैसे कभी यात्रा अभी नौजवान है, वो अभी नहीं करेंगे, कब करेंगे? अच्छा, सोनिया जी क्या का लाभ मिलेगा 2024 में? लाभ कहाँ मिल पाएगा? लाभ तो जैसे लाभ के लिए यात्रा करने को वाले के अंदर टैलेंट होना चाहिए। अब पता लगे वो गीता उपदेश देने लगते हैं, पता नहीं गीता कभी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। वो जो है जनेऊ दिखाने लगते हैं कि हम जनेऊधारी हैं। देखिए देश में मुफ्त की जो रेवड़ी है बांटना कांग्रेस ने शुरू किया। जो भी कहाँ गए हमारे पूर्व विधायक जी बता रहे थे कि पायल दिया गया, ये दिया गया, ये सब इनका कल्चर है। 2007 में शायद पहला और सबसे बड़ा जो है कर्ज माफी इन्होंने किया था खाली चुनाव के लिए। वो कभी नहीं गिनाएंगे कि देश के अर्थव्यवस्था पे उसका क्या असर पड़ा था। ठीक है, तो ये इनका कल्चर है, अपना कल्चर बताते हैं सबको और यहीं से सबको ज्ञान दे रहे हैं। अच्छा, कि भैया आप भी करो, हम करते थे। अच्छा, मतलब वो ज्ञान दे रहे हैं कि हम कर चुके हैं, अब आप करो। ठीक है, आप कैसे देख रहे हैं 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है? 2024 में आपको डिबेट करने की जरूरत ही नहीं है। कभी अयोध्या गई कि नहीं? अभी इधर भी अयोध्या गई नहीं गई? अयोध्या को स्वर्ग बना रहे हैं, अयोध्या को स्वर्ग बना रहे हैं। भव्य राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर तो बन ही रहा है। आप जाइए देखिए, आपको लगेगा कि हम अपने भारत के किसी शहर में आए हैं या विदेश में कहीं आ गए हैं। विश्व का सबसे बड़ा शहर बनने वाला है अयोध्या, विश्व का सबसे सुंदर शहर। ठीक है, और हमारा ठीक है जो है। ठीक है, आप बताइए कि 2024 लोकसभा चुनाव आने, पहले भारत जोड़ो यात्रा, अब जो है वापस से आ गया भारत न्याय यात्रा, और भी यात्राएं क्या करेंगे राहुल गांधी? एकदम करेंगे। जहाँ तक अभी आप प्रश्न कर रही थी, तूफानों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये जो बता रहे हैं लोग कि ये है वो है, ये घुमा रहे हैं। जो व्यक्ति संघर्ष करेगा वो जरूर जीतेगा। और राहुल गांधी जी अगर
देश और प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, तो जनता का रुझान उनके प्रति हो रहा है। चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 10 साल लोगों ने देख लिया, जो 10 साल में हमको विजन दिखाए थे, जो इन्होंने उम्मीद जगाई थी, उस पर खरे नहीं उतरे देश के प्रधानमंत्री जी। उन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, विदेशों में जमा काला धन वापस लाएंगे, देश में खुशहाली लाएंगे। वहां कुछ नहीं कर रहे हैं। भाई साहब कर रहे हैं भव्य मंदिर बन रहा है, ठीक, हम मंदिर बनवाए, हजारों करोड़ बनवाए, लेकिन कर्मचारियों का जो है पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। सुन रहा हूँ 350 करोड़ का माला आ रहा, फूल आ रहा, क्या मतलब है? जनता के पेट में रोटी चाहिए, यहाँ भुखमरी का शिकार है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 81 करोड़ गरीब जनता को मुद्दे पे रहिए, आज का मुद्दा है, आज के मुद्दे पे रहिए। आखिर 81 करोड़ अगर गरीब है तो कैसे देश? आप ये बताइए कि क्या भागिए मत, जब बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए। तो आप मुद्दे पे रहिए ना, मुद्दा पूछिए, मुद्दे पे रहिए। आइए मुद्दे पर रहूंगा, मुद्दा से मुद्दा। हाँ, मुद्दे से बात करिए, मुद्दा से आइए। आप जो मुद्दा है वो बात करिए, बोलने दीजिए। माननीय विधायक जी, जो मुद्दा है आप उसमें रहिए। मेरे को मुद्दा अरे चाहिए, हम मुद्दे मुद्दे पे पे आइए, बात कीजिए हम ना। मुद्दे पे हम बोलें। आपसे पूछ कुछ अरे रहे हैं, आप हमको बता कुछ रहे हैं। मुद्दा पे जो मुद्दा है वो रहिए, हाँ, हम मुद्दा सुनेंगे। पे आइए, मुद्दा पे आप पूछिए। अब आप बताइए कि 2024 चुनाव आ रहा है, तो अब फिर से एक यात्रा शुरू हो रही है। पहले भारत जोड़ा, क्या लगता है जनता से जो है अभी तक नहीं जुड़े थे, जो वो फिर से जुड़ने के प्रयास कर रहे हैं? देखिए, जुड़ने के बाद भी बार बार जाना पड़ता है। वोट की राजनीति है, हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता के दिलों को छुएंगे, तब न वोट मिलता है। चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो और चाहे भाजपा का जो है विकसित भारत यात्रा, संकल्प यात्रा हो, सारे लोग अपने अपने मिशन पे लगे हुए हैं। लेकिन वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री जी, क्या आप मानते हैं कि 2024 चुनाव आ रहा है, तो जो अब यात्रा, भारत न्याय यात्रा करने जा रहे हैं राहुल गांधी, वो भी उनका मिशन है 2024 को लेकर? एकदम मिशन है। अगर चुनाव लड़ना है तो जनता के बीच में जाना होगा, अपनी बात को समझाना होगा। राहुल जी अपना काम कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। 2024 में उनको फायदा मिलने वाला है, एकदम फायदा मिलेगा। जो जाएगा मैदान में, जनता उसके तरफ जो है झुकाव करेगी, वोट करेगी, जनता वोट करेगी। जनता बूथ पे रहती है, सड़क पे नहीं। अच्छा। राहुल जी सड़क पे चल रहे हैं। जनता नहीं है तो क्या है? ये जनता नहीं है तो क्या है? जनता गुमराह करने वाले, ये जनता ये नहीं तो है। राजनीति करने वालों की भीड़ है, नेता है। जनता तो खेतों में मिलेगी इस समय। सुनो, बता रहा हूँ, ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वो न्याय यात्रा जनता के लिए नहीं निकाल रहे हैं, वो भ्रष्टाचारियों के लिए न्याय मांग रहे हैं। जो भ्रष्टाचारियों ने भ्रष्टाचार करके जो एक दल बनाया गया है, जो भ्रष्टाचारियों का समूह इकट्ठा हुआ है, उनके लिए न्याय मांग रहे हैं जनता से। अब जनता उनके न्याय को देख चुकी है। वो चाहे भारत जोड़ो यात्रा कर ले, चाहे न्याय यात्रा कर ले, जनता उनसे जुड़ने वाली नहीं है। बीजेपी कहीं ना कहीं ये दावा कर रही है कि राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग है, एक तरीके से 14वीं बार उनकी रीलॉन्चिंग की जा रही है। रीलॉन्चिंग वो मरते समय तक वो करते रहेंगे, उनको कोई जनता उनको नहीं। वो शायद जब मरने के बाद भी जाने लगेंगे तब भी एक न्याय यात्रा लेकर के चलेंगे। उनकी न्याय यात्रा से अब देश की जनता पे कोई वो नहीं पड़ने वाला। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। 69,000 जो शिक्षक भर्ती हुए हैं, उसमें पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 19,000 उनका हुआ, उसमें हिस्सा जो है आरक्षण के हिसाब से। तो वो 18,000 शिक्षक जो है चले गए सवर्ण कोटे में जो है, और पिछड़ों का और दलितों का और अनुसूचित जनजाति के लोगों का हिस्सा काट दिया। तो भ्रष्टाचार, सबसे भ्रष्ट कौन है इस हुकूमत में? सबसे भ्रष्ट जो है, पूछ रहे हैं कौन है सबसे भ्रष्ट? माननीय अब मैं खैर नहीं कहना चाहता हूँ। माननीय बता रहे हैं 2 बार विधायक रहे, प्रभु जाने से रहे होंगे, हम मान रहे हैं। नहीं, आप कार्ड नहीं देना, मैं आपकी बात एक्सेप्ट कर रहा हूँ। नहीं, हम आप बताइए जिस तरीके से अंकल जो बोल रहे हैं ऐसा है, लेकिन इस बात की पुष्टि अभी तक हो नहीं पाई है। क्योंकि देखो, क्लेम तो करने वाले कुछ भी क्लेम करते हैं। भाई, आरक्षण में अगर सवर्ण घुसे इनके, जो मुद्दा है उस पे रहते हैं। आज की बात कर रहा हूँ, मुद्दे की। ये कह रहे हैं कि सवर्ण और ओबीसी कोटे में या फिर बिछड़े कोटे में आरक्षण के लोग घुस गए। तो आप पहले देखिए कि जो बीएड की डिग्री होती है उसका हिसाब नेचुरल डिग्रियों से अलग है, क्योंकि उसके सारे आपके बीए एमए के सारे परसेंटेज जोड़े जाते हैं। फिर जो परसेंट जितने पे सुपर सीट रहता है उतने पे उनको जो कोटा दिया जाता है, अगर अपने रिजर्व कोटे में वो क्वालिफाई करते हैं तो वहीं रहेंगे। लेकिन रिजर्व कोटे से मेरा जो सवाल है वो है भारत न्याय यात्रा पर।
राहुल गांधी कभी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, कभी भारत न्याय यात्रा करने जा रहे हैं। अब वो क्या लगता है कि जिस तरीके से वो यात्राएं कर रहे हैं, 2024 का चुनाव पास में है, क्या लगता है ये उनका कोई मेगा प्लानिंग है, उनकी कोई ये नई रणनीति है 2024 को देखते हुए? देखिए, कोई भी मेगा प्लान हो, राहुल जी या फिर कोई भी विपक्ष के कोई भी नेता हो, उनका सबको काउंटर करने के लिए मोदी जी बैठे हुए हैं। और जितना जितना ये लोग चलते हैं उससे ज्यादा डबल काउंटरशिप रहती है मोदी जी की। तो कहने का मतलब ये चाहे जो भी मेगा प्लान करवा ले या फिर ओमेगा करवा ले या फिर ब्लू प्रिंट करवा ले, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो ये दावा कर रही है, कांग्रेस ये दावा कर रही है कि 2000 जनता से जुड़ने के लिए जो है इस तरीके की यात्राएं वो कर रहे हैं। पहले भारत जोड़ो यात्रा, अब भारत न्याय यात्रा। तो क्या लगता है आपको, अभी तक क्या राहुल गांधी जो है वो जनता से नहीं जुड़ पाए? देखिए, वो एज ए नेता बहुत अच्छा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि देश की जनता जो है न्यू एरा में उनके विजन्स भी बहुत चेंज हो गए हैं। तो न्यू की पढ़ाई की है। नए विजन माननीय महोदय, मेरा नाम सैयद मोहम्मद जाहिद है और पहले बार राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे जो इंसान हो तो सही सोच, सही विचार और जनता का जो है निर्भर किसको होता है। मैं देखिए नेता वाली बात नहीं कर, जो हक की बात कर रहा हूँ, इंसाफ वाली बात कर रहा हूँ। ठीक है, कोई किसी का आशियाना अगर कोई उजाड़ेगा तो कल हमारा भी उजड़ेगा। मैं ये हक वाली बात कर रहा हूँ। और उनसे कह रहे राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं और सही सोच, सही विचार से संविधान बनता है। क्या लगता है आपको, कांग्रेस जो ये दावा कर रही है कि राहुल गांधी जनता से जुड़ने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं, है ना? अगर वो इंसान सच्चा होगा उसके लिए मैं नहीं 500 लोग आएंगे। नहीं, आपके हिसाब से क्या लगता है, जनता से जुड़ने के लिए राहुल गांधी जुड़ने के लिए ही तो यात्रा निकाल रहे हैं। तो अभी तक जनता से नहीं जुड़े थे? भाई जनता से इसके पहले भी जुड़े, उनकी जड़ मजबूत है। पहले जानकारी के पहले वो पढ़े, अभी पढ़ाई कर रहे थे, अब जनता में आए हैं। आज जितने भ्रष्टाचारी हैं उतने सबको मिला के नया गठबंधन बनाए। बता रहे जितने भ्रष्टाचारी है सबको मिला के, सही कह रहे हैं। और वो भारत जोड़ो यात्रा निकाले। भारत कभी टुकड़ा हुआ ही नहीं, तो जोड़ने की कहाँ सवाल है। बता रहे भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी का हमारा एक बात सुनिए, जब तक जो है राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जितने भी विरोधी हैं, ये जब स्वामीनाथन मौर्य, ये अपना भारत जोड़ते रहे, जैसे बोलते हैं बोलते रहे, मोदी जी और योगी जी बने रहेंगे। अच्छा। और जो ही ये लोग बोलना बंद करेंगे तो ही दिक्कत होगी। जब तक ये लोग बोलते रहे तो मोदी जी और योगी जी बने रहेंगे। तो 2024 में क्या लगता है ये जो यात्रा कर रहे हैं, अभी और भी बता रहे थे कि यात्रा करने वाले कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको ये पता नहीं कि गेहूं कैसे बोया जाता है, चावल कैसे बोया जाता है, आलू मशीन में निकालते हैं, क्या जोड़ पाएंगे? अगर राहुल जी क्या बताइए, बोल रहे हैं कि उन्हें ये नहीं पता है तो वो क्या नहीं सही। हर इंसान के क्या मालूम है? लंदन से पढ़े तो उनको क्या मालूम है? पहले अरे उनका एडवाइजर नहीं राहुल जी के सही है। ठीक है, किसान जो होता है फसल उगाता है, तो उसके बाद जब मियाद पूरी हो जाती है तो वो काट लेता है। समझ में पहली बात देखिए, सही बात करिए, वो इंसान है। देखिए जो इंसाफ वाली बात करिए, पॉइंट वाली बात करिए, मेन मुद्दे वाले। अगर मेरे दिल में डर होगा तो किससे कहने जाएगा? राष्ट्र सरकार से कहने जाएगा। माननीय महोदय, अगर किसी का अगर दिल है तो चाहे माननीय महोदय योगी जी और चाहे मोदी जी सरकार अगर बनाती है तो अच्छी सोच, अच्छे विचार। पहली बार संविधान देश जो है जनता से चलता है, क्योंकि जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं होती। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को कि जिस तरीके से राहुल गांधी अब जो है वो एक और यात्रा निकालने वाले हैं, भारत न्याय यात्रा? अरे भाई, अब यात्रा निकलेगा सबका। अच्छा। कोई लंदन है, कोई विदेश है, ये सब नहीं विदेश के पढ़े हैं। जो इंटर के बाद कहे बीएम जाएगा, इंटर पास होगा उसको मोबाइल दे, स्मार्टफोन देंगे। ये देश है बेवकूफ बनाने का। सिर्फ किसान बने, गरीब बने और सब अपना राबड़ी खाएं। अच्छा। तो क्या मतलब सब रबड़ी खा रहे हैं और क्या है, मर रहा, रोटी बिना मर रहा। पियर साबुन कोई दूसरा लगा रहा, वो सर्फ नहीं पा रहा। ये सब गांव को देखिए, शहर में क्या रहा है? कोई लंदन से पढ़ के आ रहा है। देखता है गांव में, जाता को है गांव में, कोई जाता है गांव में? कहीं जाते नहीं। लोगन के खेत डले हैं तो बब रहे हैं, तो लोग काट रहे, दूसरे काट रहे, खेत ना हमारे काट रहे। नहीं मिल रहा है। सरकार हुक्म भर रही, कब बीजेपी सरकार में सुनाई हो रही और जनता का ना दर्द हो रहा है। काट रहे हर जगह, थाना प्रशासन, पुलिस प्रशासन लूट रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। किसान खाद नहीं मिलता। हम लोग गेहूं पैदा करते हैं। अच्छा। कांग्रेस ने किया है कुछ? कांग्रेस ने किया है और क्या किया ही तो है, कांग्रेस ने किया नहीं किया।
कांग्रेस ने पहली बार सुनिए, कांग्रेस ने चावल खवाओ गल्ला अच्छा तो जमीनें जुत रही थी तो डायरेक्ट खिलाने। अच्छा हाँ कांग्रेस ने जो है जनता को नौकरी दी है। पहला सवाल रेलवे जो इंजन की पले पले जानकारी ये नहीं, मेरे को मुद्दे पे आइए, ठीक है? मुद्दा ये सब मेरे को मत बताइए, मेरे जो मुद्दा है उस पे रहिए, ठीक है? जिस तरीके से जो है कभी कांग्रेस, क्योंकि बीजेपी ये दावा कर रही है कि ये वापस से 14वीं बार ये रिलॉन्च हो रहे हैं राहुल गांधी। मगर देखिए हर इंसान की अपनी सोच, को विचार जो सोच अच्छी होनी चाहिए। पहली बार जनता कोई भी सही जजमेंट होना चाहिए बात करने का। और पहली बार देखिए कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी आए, जनता को खुशहाली दे। ठीक है, आप कैसे देखते हैं जो ये भारत न्याय यात्रा निकालने वाले हैं राहुल गांधी, उन्हें उनका फायदा होने वाला है 2024 के चुनाव में? अगर फायदे होने वाला होता तो यात्रा क्यों निकालते, घर बैठे रहते। यात्रा निकालने से फायदा थोड़ा होगा। जनता से जुड़ने वाले हैं ऐसा दावा कर रही है। जनता से ऐसे थोड़ा जुड़ा जाता चल करके, जनता से जुड़ते हैं, एक एक कार्यकर्ताओं को लेकर के जोड़ा जाता है। लेकिन राहुल गांधी यात्रा निकाले चाहे जो निकाले, अब अगर इतनी भली कांग्रेस होती तो उसके सामने हजारों पार्टियों का निर्माण होता। इस देश की जनता भाजपा और कांग्रेस को जितनी जल्दी में दफन कर दे उतनी जल्दी में देश सही हो जाए। तो ऐसे ही देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं राजेश्वरी शुक्ला, कैमरामैन सनी के साथ, नेशनल न्यूज नाउ।